गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने सीखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन सा टेंस हमारा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा टेंस है और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव। ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें इसकी कुछ पहचान होती है। पहचान के सहारे हम पहचानते हैं कि हमारा ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। पहली चीज तो आप जानते हैं प्रेजेंट की पहचान, हाँ हमने बताई है। उसके बाद आगे जो कंटिन्यूअस होती है तो लिखिए ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। आदि शब्द लगे होते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक। बस इसकी पहचान होती है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा उसके अंत में देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द लगे होते हैं। ठीक। अब इसके कुछ रूल होते हैं, बनाने के कुछ नियम होते हैं। रूल को देख लेंगे। तो बस रूल में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर तथा केवल आई अर्थात मैं लिखा होता है, मैं के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बस बस ये छोटी सी रूल है ट्रांसलेशन की। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। और इसके पहले जैसा कि हमने बता ही दिया है कि सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है, एक वचन है कि बहुवचन है। इसके साथ एक रूल और है, तथा यहाँ हम वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक। सीधा सा मतलब है, एक वचन सब्जेक्ट है तो हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, बहुवचन है तो आर, और अगर आई आया है तो आई एम, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग करते हैं। बहुत छोटी सी सिस्टम है। अब इसके हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे हमारे सेंटेंस बनते हैं। स्ट्रक्चर में वही सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट,
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर आई एम, इज आर आई एम में से जो उपयुक्त तो होगा वो लिखेंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में उसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल में जैसे सीता एक कविता याद कर रही है, एक कविता याद कर रही है, याद कर रही है। ठीक, सीता एक कविता याद कर रही है, इसका अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले जो बताया गया है सिस्टम उसको फॉलो करिए। पहचान में हमने कहा था आपको रहा है, रही है, रहे मिलेंगे। देखिए वाक्य के लास्ट में हमारी पहचान मिल गई तो हम समझ गए कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। ठीक, अब वही पुराना नियम, आपको कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को फोकस करना। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में कौन से प्रश्न करेंगे। सीता एक कविता याद करती है, सीता नहीं, कौन एक कविता याद करती है, तो जवाब आएगा सीता एक कविता याद करती है। अब सीता कार्य करने वाला अकेली है कि एक से ज्यादा है, अकेली है, तो यहाँ पर हमारा सीता सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन। अब जैसे एक वचन होगा तो हमने यहाँ पहचान लिया कि एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, और वो क्या करती है, याद करती है, तो वर्ब क्या हुआ, याद करना, ये वर्ब हो गया। ठीक, बस आपका उसके बाद में क्या याद करती है, वो कविता याद कर, बचे हुए चीजों को हम लिख देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हो गया सीता, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और वर्ब में हम लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे, बाकी बची चीजों को लिख देंगे। कितना आसान सा है। कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, सीता इज लर्निंग, नहीं, हाँ, सीता इज लर्निंग, लर्न आईएनजी, लर्निंग अ पोएम, POE, सीता एक कविता याद कर, सीता इज लर्निंग ए पोएम, ये ट्रांसलेशन बन गए। हम दूसरे सेंटेंस को लिखते हैं, मोहन पानी पी रहा है, मोहन पानी पी रहा है। छोटे से वाक्य हैं, इसका अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कौन पानी पी रहा है, मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद में पीना के अंग्रेजी क्या हुआ, ड्रिंक, ये हमारा वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है, पानी पी रहा, ऑब्जेक्ट हो गया। बस यहीं से हम सीख गए बनाने के लिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मोहन इज हो गया। अब पीना ड्रिंक है, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ड्रिंकिंग, इसको फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम कर्ता के अनुसार इज MR लिखेंगे, यहां तक हो गया, फिर वर्ब में ड्रिंक लिखेंगे, फिर आईएनजी जोड़ देंगे। आसान से क्या ट्रांसलेशन बनेगा, मोहन इज ड्रिंकिंग वाटर। बस आसान से है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये बनाना है ट्रांसलेशन। वाक्य के अंत में रहा है, रही है मिल गए, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। सब्जेक्ट ढूंढेंगे, मैं के लिए क्या होती है, आई, तो जैसे यहां मिला आपको आई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो आई एम, फिर वर्ब क्या है, जाना, गो, तो गो में क्या है, गोइंग, आई एम गोइंग स्कूल, बस बन गया ट्रांसलेशन। क्या बना, आई एम गोइंग स्कूल, बहुत आसान से। चलिए इसको आप नोट कर लें और हम कुछ
आगे और उदाहरण से समझते हैं, क्लियर करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है और सारे टेस्ट बहुत से आसान है, और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, सब कुछ आप सीख जाएंगे और इंग्लिश में बात करना प्रारंभ कर देंगे। और हम इसी चैनल पर कुछ आपको और अंग्रेजी बोलने के टिप्स बताएंगे, आप अपनी क्लास में अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, चलिए हम और उदाहरण लेते हैं। हरी हरी अपना कमरा साफ कर रहा है, साफ कर रहा है। हरी अपना कमरा साफ कर रहा है। बस 3 चीज ढूंढना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, क्या हो गया हरी। हरी इज साफ करना के क्लीन, तो क्लीनिंग CLEANING क्लीनिंग। अपना रूम, ये सब्जेक्ट हमारा, इसके लिए प्रोनाउन हमारा ही प्रयोग होगा, तो ही के लिए पॉजिटिव केस हर हो हिज होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तो हरी इज क्लीनिंग हिज रूम, बस बन गया आसान सा। जैसे जूलिया आम खा रही है, आम खा रही है। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन? जूलिया आम खा रही, कौन आम खा रही? जूलिया आम खा रही। जूलिया एक वचन है, जूलिया के लिए इसका प्रयोग हुआ, जूलिया इज ईटिंग मैंगो, आसान सा है। जूलिया इज ईटिंग मैंगो। ठीक, समझने की कोशिश करिए, बहुत से आसान टाइप बताया जा रहा है, सारी चीज समझ जाएंगे। जूलिया आम खा रही है, कैसे बना? सबसे पहले मैंने कहा जूलिया सब्जेक्ट हो गया, कौन आम खा रही है? जूलिया आम खा रही है। जूलिया अकेली है, तो क्या हुआ इज, तो जूलिया इज, फिर खाने के लिए क्या हुआ ईट, उसका आईएनजी फॉर्म ईटिंग मैंगो। ठीक, और जैसे है कि वह बाजार जा रहे हैं, वह बाजार जा रहे हैं। ठीक, ये बताना वह बाजार जा रहे हैं, बहुत से आसान से वाक्य हैं। तो कौन बाजार जा रहे हैं? वह बाजार जा रहे हैं, पता है सब्जेक्ट दे होगा, गोइंग मार्केट, नहीं सॉरी, दे आर गोइंग मार्केट, क्या बनेगा? दे आर गोइंग मार्केट, बहुत आसान से बन गए। देखो, हम खेत जा रहे हैं, हम बी हो गया, बहुवचन है आर, वी आर गोइंग फील्ड, वी आर गोइंग द फील्ड, बहुत आसान से। कुछ और वो वाक्यों को लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, कैसे बनाएंगे? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बहुवचन चिड़िया है, दी बर्ड्स, सहायक क्रिया क्या लगेगा बहुवचन के लिए? आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो क्या बनेगा? दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक, ऐसे वाक्य बनेंगे। जैसे मान लो बिल्लियां बिल्लियां दौड़ रही हैं, तो क्या होगा? दी कैट्स आर रनिंग
मान लीजिएगा कि घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। क्या बनेगा? दी हॉर्सेस आर रनिंग इन दी फील्ड। ठीक, तो ऐसे हम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे वाक्यों को ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए कुछ हम होमवर्क नोट करते हैं और इस क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको याद करने वाले 2-3 बिंदु हैं, उनको केवल आपको याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, इतनी सी बस। उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ इज पूछा गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होगी? इज एम आर, तीन चीज, इज एम आर, इज एम और, इज एम आर सहायक क्रिया हुई। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, वर्ब का इंग फॉर्म, फिनिश। इतनी चीजों को आपको याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य अपने खत्म हो गए। कौन सी? रहा रही पहचान है, इज एम आर सहायक क्रिया है, वर्ब का इंग फॉर्म लगाया जाता है। बस मोटी सी चीजें हैं। पहली चीज क्या रखना है आपको? ये रहा, रही, रहे। ठीक, ये हमारी पहचान हो गई। इज एम आर। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, और वर्ब का इंग फॉर्म, बस वर्ब का इंग फॉर्म। और जो चीज यहाँ लगाएंगे, इजांधी के एक वचन के साथ, इज बहुवचन के साथ, आई एम आई के साथ आई एम लगाएंगे। बस इतनी चीजों को आपको याद रखना। टेंस खत्म हो गई। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। चलिए, पहला वाक्य होमवर्क हो गई। होमवर्क पर देखो, देखो रवि, रवि अपना, रवि अपना बैग खोल रहा है, खोल रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, मेरे पापा जा रहे हैं। ठीक, देखो जूलिया सेब खा रही है। जूलिया सेब खा रही है। चौथा लिखो, लक्ष्मी रो रही है। लिखो, मुस्कान कपड़ा धो रही है। मुस्कान कपड़ा धो रही है। और देखो, शालिनी खाना बना रही है। रही है। तोता तोता
पेड़ पर चहचहा रहा है, चह चह रहा है। देखो, चपरासी घंटी बजा रहा है। देखो, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और लिखो, हम नदी में तैर रहे हैं। ये हमारे छोटे छोटे 10 सेंटेंस है जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है। बहुत से आसान है, आप ये करने का प्रयास करिएगा। जो वर्ड में नहीं आएगी वो इंग्लिश आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। कल के डेट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, नकारात्मक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।